ये शंखनाद किया जा रहा है कि मानवता को बचाने के लिए जो मानवतावादी लोग हैं वो सरकार जाति और मजहब धर्म पूछकर गोली मारी गई है। ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। कलमा पढ़ने वालों को कहा गया आप अलग हो जाइए। मैं कहना चाहता हूं अपने देश के मुसलमानों से, जिस तरीके से कलमा पढ़ने के बाद हमारे हिंदू भाइयों को बहुत बेदर्द तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है, क्या कुरान और हदीस में यही लिखा है? अगर इस्लाम ये कहता है कि निर्दोष की हत्या करें तो मैं इस्लाम छोड़ने के लिए पूरी परिवार के साथ मैं मजबूर हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर अयोध्या के एक मुस्लिम ने खुद को सनातनी मुस्लिम बताते हुए इस्लाम धर्म छोड़ने की चेतावनी दे दी है। राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने कहा कि इस्लाम आतंकवाद है। अगर इस्लाम यह कहता है कि निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जाए तो हम परिवार सहित इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राम मंदिर समर्थक बबलू खान तपस्वी छावनी परमहंस पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य को एक शंख भेंट किया। बबलू खान ने कहा, जो कलमा नहीं जान रहे उनको गोली मारी जा रही है, जो कलमा पढ़ रहे हैं उनको बख्शा जा रहा है। क्या इस्लाम आतंकवाद है? अगर इस्लाम आतंकवाद है तो हम लोग इस्लाम को ठोकर मारते हैं। इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। हम पहले सनातनी थे, आज भी सनातनी मुसलमान हूँ। परमहंसाचार्य ने कहा कि अयोध्या से एक अच्छा संदेश जा रहा है। जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को कत्ल किया गया, हम सब एकजुट होकर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे। अगर कुरान में लिखा है कि निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जाए तो मुसलमानों के साथ बबलू खान इस्लाम का धर्म त्याग देंगे और घर वापसी करेंगे। यह मानवता के लिए एक बड़ा संदेश है। ये समुद्र से जाके शंख ले आए हैं रामेश्वरम से, और इन्होंने शंख हमें भेंट किया है कि मानवता को बचाने के लिए और दुनिया से आतंकवाद को मिटाने के लिए जिस तरह से महाभारत में धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था, उसी तरह से यह धर्म और अधर्म की लड़ाई में ये आए हैं। और इसको आज ये शंखनाद अयोध्या राम जी की नगरी से ये शंखनाद किया जा रहा है कि मानवता को बचाने के लिए जो मानवतावादी लोग हैं वो सरकार कदम उठाया जाएगा। जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। जितने मानवतावादी हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, चाहे जो भी हो। और जो आतंकवाद के साथ खड़ा होगा उसका वही हाल होगा। प्रभु श्री राम की नगरी पवित्र अयोध्या के धरती से आज से शुरुआत किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों को जाति और मजहब धर्म पूछकर गोली मारी गई है, ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। कलमा पढ़ने वालों को कहा गया आप अलग हो जाइए। मैं कहना चाहता हूं अपने देश के मुसलमानों से, जिस तरीके से कलमा पढ़ने के बाद हमारे हिंदू भाइयों को बहुत बेदर्द तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है, क्या कुरान और हदीस में यही लिखा है? मैं पूछना चाहता हूं अपने तमाम उलमाओं से, क्या हमारा मजहब यही कहता है? तो अब आप क्या इस्लाम यही कहता है? अगर इस्लाम ये कहता है कि निर्दोष की हत्या करें
तो मैं इस्लाम छोड़ने के लिए पूरी परिवार के साथ मैं मजबूर हो जाऊंगा, और नहीं तो हमारे देश का मुस्लिम अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है और वो इस्लाम को अगर बदनाम करने के लिए कलमा पढ़वा करके और जो नहीं कलमा जान रहा है उसको गोली मार रहा है, तो हमारे देश के तमाम मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ, एकजुट हो करके और पूरे आतंकवाद की खात्मा करें, पूरे आतंकवाद को नष्ट नाबूद करें, तभी हमारा इस्लाम जिंदा होगा। अभी आपने कहा हम इस्लाम धर्म छोड़ेंगे, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आतंकवाद, जिस तरीके से मैंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता, तो अगर आतंकवादी धर्म मजहब का नाम लेकर के अगर वो हमारे हिंदू भाई को गोली मार रहा है, अगर वो कलमा नहीं जान रहे हैं उसको गोली मार रहा है, जो कलमा पढ़ रहे हैं उनको बख्श रहा है, तो क्या इस्लाम आतंकवाद है क्या? अगर इस्लाम आतंकवाद है ठीक तो हम लोग इस्लाम को ठोकर मारते हुए हम इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किस धर्म में जाना? हम सनातनी, हम पहले भी सनातनी थे, आज भी सनातनी मुसलमान हूँ। हमारा खूबसूरत इस्लाम जो कुरान ने लिखा है कि प्यार मोहब्बत का पैगाम दें, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का दिल जीते, लेकिन इस्लाम को अगर बदनाम करने के लिए ये आतंकवादी ये कर रहे हैं, तो हमारे साथ तमाम मुसलमान, देश के करोड़ों मुसलमान मेरे साथ एकजुट होकर के आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे आना होगा। और मैं पाकिस्तान में बैठे हुए कटमुल्लों से कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारा कुरान अलग है? तुम्हारा हदीस अलग है? क्या तुम्हारे कुरान में आतंकवादियों को पनाह देना है लिखा है? क्या तुम्हारे कुरान में आतंकवादों को बढ़ावा देना लिखा है? क्या तुम्हारे कुरान में हिंदुओं को मारने के लिखा है? तो अब आप क्या करेंगे? अगर लिखा है तो आप मुसलमान नहीं है, पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तान आतंकवादी हैं। अगर पूरे पाकिस्तान आतंकवादी हैं, जिस तरीके से हमारे निर्दोष हिंदू भाइयों को कत्ल किया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं हम सब एकजुट होकर के पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे। पहले भी पाकिस्तान वो हिंदुस्तान में था, और आज भी मैं कह रहा हूं, अब वो दिन दूर नहीं, या तो ये आकर के माफी मांगे और पूरे आतंकवाद का सफाया करें, नहीं तो पाकिस्तान में बैठे हुए सभी आतंकवादियों का सफाया होगा। हर एक बच्चा आतंकवादी होगा, उसका सफाया होगा। यही मैं कहना चाहता हूं।